क्या बीजेपी ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में ईवीएम सेट कर रखा है? क्या बोगस वोटिंग होगी? और सवाल है कि जिस गांव में 1440 वोट हो उसमें 1450 वोट कैसे निकलेंगे? और सवाल ये भी है कि खुद एक बीजेपी का सांसद जो विधायक का चुनाव लड़ने गया वो कह रहा है राजस्थान का कि जो करना है जांच वो चुनाव आयोग कर ले। तो क्या चुनाव आयोग उसकी मुट्ठी में है? दुनिया के तीसरे सबसे ताकतवर तानाशाह मैं पहला मानता हूं नॉर्थ कोरिया वाले किंग जोंग उन को, दूसरा चाइना वाला और तीसरा रूस वाला पुतिन मॉडल। वो फर्श पर गिर गया। तो सोचिए, हमेशा से सत्ता किसी का नहीं होता है। और तीसरी बड़ी खबर है फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर। अब इजराइल में अमेरिकन जनरल पहुंच गए हैं। तमाम मुस्लिम देशों ने घेर लिया है इजराइल को चारों तरफ से, और शायद ही अब संभव है कि इजराइल बच पाए, क्योंकि 60-62 देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। और आज अशोक विजयदशमी है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हथियार त्यागा था, बुद्धिस्ट अशोक, और तब तय किया था कि अब धम्म का प्रचार करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक एक खबर आपके लिए लाया हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, ऐसी हालत है कि फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी बनकर मजे लेते हैं, उसके बाद भी नहीं पकड़े जाते हैं। तो इसीलिए किसी ने कहा है कि जब सिस्टम को किस तरह से हाईजेक किया जाता है वो एक एक करके बताऊंगा, और सारी खबरों का विश्लेषण आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी चैनल, टीवी, अखबार नहीं देखनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी खबर ये देखिए, इस शख्स का नाम है बाबा बालकनाथ। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। ये सरेआम कह रहा है कि गांव में वोट होंगे 1440 लेकिन पड़ेंगे 1450। चुनाव आयोग करता रहे जांच। सोचिए, तो क्या चुनाव आयोग ने ईवीएम सेट कर दिया है? सब कुछ पहले से तय हो गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, चुनाव आयोग कुछ बोलेगा? इस देश में चुनाव आयोग एक ही बार ईमानदार हुआ जब टीएन शेषन लालू यादव को हराना था, जब मायावती से पर्दे ढकवाने थे। और आज अशोक विजयदशमी है। पूरे देश में बहुजन समाज के लोग जो अशोक विजयदशमी मना रहे हैं, वहीं हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो रावण का दहन कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से रावण के दहन में मोदी का फोटो और उसके बाद उनके तमाम मंत्रियों को लगाया गया है मध्य प्रदेश में। तो ये हालत है बीजेपी की। और सोशल मीडिया पर एक खबर जो है वो सबसे ज़्यादा वायरल है कि बीजेपी का दहन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग रावण के बदले। तो सोचिए, और देश के जितने पत्रकार इजराइल फिलिस्तीन गए हैं उसमें से कितने मणिपुर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये छोटू भाई वसावा जो आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं, इन्होंने सवाल पूछा है। और सोचिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल। और मैं फिर बता दूं, सम्राट अशोक ने अशोक विजयदशमी पर हथियार त्यागा था। ये तस्वीर है धम्म दीक्षा भूमि की। पूरी दुनिया से 10 लाख लोग आज नागपुर में जुड़ते हैं, लेकिन क्या मजाल है कि मनुवादी टीवी मीडिया दिखा दे। और टीना डाबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो अपने मोन्टाज में भी मैंने सुनाया था। उन्होंने कहा था कि मैं बाबा साहब न होते तो मैं न होती। तो सोचिए, वोट 1440 पड़ेंगे और 1450। चुनाव आयोग करता रहे जांच। बीजेपी सांसद का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। और फर्जी विज्ञापन देने पर 20 आईएएस कोचिंग को मिला नोटिस, 3 पर लगा जुर्माना। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं वो खबरें आपके लिए लेकर आता हूँ जो वायरल है। ये है वो टीना डाबी का वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा साहब नहीं होते तो मैं नहीं होती। तो अंततोगत्वा सब बहुजन समाज के लोग सजग हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और सोचिए, तो आईएएस बनाने वाले कोचिंगों पर लगातार छापे पड़ रहे हैं। और ओडिशा के ताकतवर आईएएस पांडियन को बीआरएस के बाद मिली मंजूरी और मंत्री का दर्जा। और एक मध्य प्रदेश में बहुजन समाज की बेटी इस्तीफा देकर बैठी हुई है, कह रही कि चुनाव लड़ना है, लेकिन उनका इस्तीफा कबूल नहीं हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं। तो ये है इस देश का सिस्टम। और सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि बाबा साहब ने कानून तो बना दिया लेकिन शोषित वंचितों को न्याय नहीं मिल रहा है। चीफ जस्टिस साहब, आप जज ही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बना दीजिए, बोलते अच्छा है, करते नहीं है। और ये तस्वीर है अल जजीरा जर्नलिस्ट शॉट डेड इजराइल बाय। सोचिए, इजराइल ने अल जजीरा के एक पत्रकार को भी मार गिराया है, ये आरोप है उस पर। वहीं भारत के पत्रकार सब यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं। और दशहरा मना रहे हैं तो अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि कई जगह लगातार मूर्ति में आग लगने की और खबर आ रही है। और ये है गौरव भाटिया।
इसने फिर से जाति सूचक शब्द बोला है। ये बीजेपी का नेता है। कहावत में बदलाव है, वीरेंद्र भाटिया का कुत्ता न घर का न घाट का, प्रशांत कनौजिया ने इसको जवाब दिया है। तो इसने रजक समाज का सरेआम अपमान किया है। गौरव भाटिया, बहुजन समाज को इसका सीधे सीधे बहिष्कार करना चाहिए। ये भी सोशल मीडिया पर खबर वायरल है। और सोचिए, विकास दिव्यकीर्ति जो हिंदी बोल के बाबा साहब के पक्ष में बोल के महफिल लूट लेता है, बहुजन अपना नेता मान लेते हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यह प्रोफेसर विक्रम हरिजन, इन पर FIR दर्ज हो गया है। तो बहुजन समाज के लोग अपने ऐतिहासिक तथ्यों को भी नहीं बोल सकते हैं, इसको लेकर FIR दर्ज हुआ है। और यूपी में एक कानून व्यवस्था, सोचिए, विक्रम हरिजन पर FIR होता है, वो प्रोफेसर हैं, वो अगर ऐतिहासिक बात बोलते हैं तथ्यों पर। लेकिन वही ये है परमहंस, ये सरेआम कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन काटेंगे, 4 लोग तैयार कर लिए हैं, गोली मारेंगे। लेकिन सवाल है कि इससे कौन पूछेगा, और इस पर कोई FIR नहीं होगा। तो सोचिए, आज भी बहुजनों के बोलने पर पाबंदी है, लेकिन सोशल मीडिया पर सब बता रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो वायरल खबर है, तो सोचिए, ये आचार्य परमहंस कब तक बचेगा। ये वही आचार्य परमहंस है जो इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को रोज मारने काटने की धमकी देता है। एक समय आएगा जब इसका भी लोग संवैधानिक तरीके से हिसाब किताब करेंगे, और जब बहुजनों की सरकार बनेगी तो ये जेल में होगा। और सोचिए, तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो है वो वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और बीजेपी प्रत्याशियों को भगा रही है जनता। बीना में बीजेपी प्रत्याशी पर किस तरह से जनता टूट पड़ी, ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल खबर है। और सोचिए, अगर मैं PM के साथ मंच साझा करूंगा तो चुनाव में नुकसान होगा, मणिपुर के CM ने कहा है। मतलब वो चाहते हैं कि हम किसी कीमत पर मणिपुर में प्रधानमंत्री के साथ चुनाव शेयर नहीं करेंगे। ये सोशल मीडिया पर वायरल है आज की खबर। तो ये है बीजेपी की लोकप्रियता। लेकिन उसके सांसद कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन्होंने 60 टिकट बांटे हैं, 59 टिकट बांटे हैं सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो वायरल है वही मैं आपके लिए लेकर आता हूं। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो सोचिए, 30 तो सवर्णों के मध्य प्रदेश में टिकट की भरमार है। इसलिए बहुजन ने तय किया है कि इस बार तो भैया वोट देंगे हम। और रावण से भी ज्यादा अहंकार में डूब गया है गुंडा सिवनी जिला विधायक मुनमुन राय का भतीजा प्रखर राय है। इसने बाहुबली लिख रखा है गाड़ी पर, हुटर लगा रखा है। और किस तरह से सोचिए कि ये बदतमीजी कर रहा है, ये भी सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल खबरें, मैं इसलिए कहता हूं। और धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है। सोचिए किस तरह से सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो है वो वायरल है। अब अधिकारियों को बनाना है क्या सारथी। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है कि अधिकारियों को भी अब कहा जा रहा है कि भैया आपको ड्यूटी करना है, सरकार के गाने हैं। तो इसको लेकर अधिकारियों को लगातार परेशान किया जा रहा है, उनसे चुनावी कैंपेन चलाया जा रहा है। तो आज अशोक विजयदशमी पर तमाम तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं, किस तरह से तथागत बुद्ध को चोरी कर लिया गया। और उनको ये देखिए, ये सम्राट अशोक द्वारा बना कर्नाटक का हिरेकलूर का वो मंदिर है जहां बुद्ध की तस्वीरें हैं। तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर लोग इस खबर को शेयर कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है वो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। और आप सोच लीजिए कि आज अशोक विजयदशमी के दिन बहुजन समाज अपने इतिहास को क्लेम कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किस तरह से बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपने इतिहास को क्लेम। सोमनाथ के नीचे बौद्ध गुफाएं, ये पुरानी खबर थी जिसको आज लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो परमहंस जैसे लोग हैं इनका क्या इलाज है। ये लोग सत्ता के नशे में, सोचिए आप कल्पना कीजिए कि आज लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, कोर्ट कचहरी है। जब इनकी सरकार होगी तो इन लोगों ने क्या क्या किया होगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आचार्य बन गए यूनेस्को इनके। ये देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने आज आचार्य घोषित हुआ है, कल शंकराचार्य घोषित होंगे। तो सुप्रिया श्रीनेत का एक अलग ही तल्ख अंदाज है, प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे ज्यादा हमलावर रहती हैं। और चंद्रचूड़ जब US में ज्यादातर महारों के सामने जाते हैं तो दलित समाज की बात करते हैं, लेकिन जब कोलिजियम में जजों बनाना होता है तो वो अपने ही समाज के लोगों को तरजीह देते हैं। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टिकट सवर्णों को मिला है, 30 टिकट दोनों ने दिया है।
और गुजरात के पालनपुर में जो पुल टूटा है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते। मध्य प्रदेश में लगभग बगावत हो चुका है और बहुजन समाज के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार वो सवर्णों को तो वोट नहीं देंगे, और ये जागरूकता आ गई है और इसका नतीजा आपको 5 राज्यों में मिलेगा और इसका सबसे ज़्यादा फायदा बीएसपी को हो रहा है। वहीं बावन मेश्राम ने कहा है कि महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त किया गया तो महंत ब्राह्मण की कोठी पर 2 लाख लोगों का विशाल रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 की कॉपी को कल जनसभा में जलाया गया है। तो महाबोधि मंदिर जो बुद्धिस्टों का है, वहां पर जिस तरह से ब्राह्मण समाज का क्लेम है उसको लेकर वाम सेफ के नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी, किस तरह से राजस्थान में बीजेपी के कार्यकर्ता ही पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। इसे अजीत अंजुम ने भी शेयर किया है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और पिछड़ा वर्ग दुर्दशा मध्य प्रदेश में भाजपा ओबीसी 65, कांग्रेस ओबीसी 62। सोचिए, भाजपा ओबीसी 65, कांग्रेस ओबीसी 62, सवर्ण 83, सवर्ण 86। तो सोचिए कांग्रेस ओबीसी भाजपा ओबीसी ने 65-62 टिकट दी हैं, सवर्ण 83-86, SC ST को 82-83 मिला है। तो अगर SC ST और ओबीसी जुड़ जाए तो भी सरकार इन्हीं की बनेगी, लेकिन चूंकि इनमें सामाजिक चेतना का इतना विकास नहीं हुआ इसलिए लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं, नहीं तो सवाल ही नहीं था। और विदेशी मीडिया के अनुसार गाजा में 1873 बच्चे मारे गए हैं, 40% बच्चे हैं, 4600 जो है घायल हैं। तो सबसे ज़्यादा मासूमों पर जो है वो हमले हो रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। तो आज की सबसे वायरल खबर है अशोक विजयदशमी को लेकर लगातार। और सोचिए भारत में आजम खान से ज़्यादा शायद ही किसी परिवार पर आज तक जुल्म हुआ हो, इसको भी लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आचार्य परमहंस का क्या है सॉल्यूशन, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से बीजेपी के सांसद ने कहा है कि आप वोट किसी को दीजिए, बीजेपी के हिस्से में ज़्यादा वोट निकलेगा। ये खबर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, इसे लोग शेयर कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। और वहीं सोचिए मिजोरम के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम प्रधानमंत्री के साथ कुर्सी शेयर नहीं कर सकते हैं और ये तस्वीरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री के साथ पार्टनर है उनका, कह रहा है कि हम शेयर नहीं करेंगे। उसके बाद भी सोचिए कि वो अगर चुनाव जीत रहे हैं तो सवाल है कि ये वोट आता कहाँ से है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बीजेपी के सांसद ने खुद कह दिया है कि हम किस तरह से पूरे देश में इस तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। तो क्या बीजेपी के ईवीएम सेट है या चुनाव आयोग उसकी मुट्ठी में, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। और इजराइल चारों तरफ से घुर गया है और जो दुनिया के एक बड़ा डिक्टेटर है पुतिन, जिसको डिक्टेटर कहा जाता है, वो उनको हार्ट अटैक आया और वो बिस्तर पर गिर गया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। आप सबको अशोक विजयदशमी की शुभकामनाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।